हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम हमारा पहला पाठ है। पहला पाठ क्या है? प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, आपका अध्याय 2 है राजा और उनके राज्य। तो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं राजा और उनके राज्य। तो ये क्या हमारा अध्याय 2 है राजा और उनके राज्य। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है चोल काल में नाडु कहा जाता था। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गांव का समूह। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहे? तो इसका जो 4 ऑप्शन है इसका सही वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्नौज। क्या हो जाएगा? कन्नौज। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसके देखिए क्या है, हौज का। किसका प्रयोग किया जाता था? हौज का। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, यह कृति किस राजवंश से संबंधित है? तो इसके जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ए में भरा जाएगा आपका नाडु, बी में राजराजा प्रथम, सी नगरम, और प्रश्न नंबर डी में चोल, और प्रश्न नंबर ई में तंजबूर और निसुमुद्दीन। और ठीक है, तो इसके जो है प्रश्न नंबर 6 के कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपनी समांत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी? तो इसके जो उत्तर हो जाएंगे 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपनी समांत के रूप में भूस्वामियों और योद्धा सरदारों को समानता प्रदान की थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 8 है, क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8 चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर दिल्ली और अजमेर थे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार पश्चिम में गुजरात, राजस्थान में, पूर्व में उत्तर प्रदेश में किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर है चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में से सबसे विशिष्ट प्रमुख क्या था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 हो जाएगा कल्हाड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर जो है 12 देखिए क्या है, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता था? तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं लिखिए। तो जी इसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग ने क्या हो जाए हिरण्यगर्भ गंधर्व नामक अनुष्ठान किया। इससे माना जाता था कि याजक जन्म से क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व
प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यह देखिए क्या है आपका प्रश्न नंबर 15 है। चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 16 है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा। चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका जो उत्तर है, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में ग्राम परिषद और न्याय करने और कर वसूली जैसी कई प्रशासनिक कार्य करते थे। धनी भूस्वामियों को आर्य प्रधान जैसी उपाधि दी जाती थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे जाते थे। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 16 के साथ में ही वीडियो का एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।